मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। संडे की सुबह है और इस वीकेंड पे आप अपना कीमती वक्त सभी निकाल करके आए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत सो आज जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं नया प्लान जो लॉन्च होने जा रहा है कल मंडे मॉर्निंग। आप सभी के समक्ष एलआईसी ऑफ इंडिया का एक और प्लान आ जाएगा जो बेहद ही अच्छे फीचर्स के साथ एलआईसी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। राइट। उम्मीद है आप सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी डायरी एंड पेन के साथ रेडी होंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे और आज सभी के लिए एक सरप्राइज भी है दैट Yes. वी विल डिस्कस इवन डिफरेंस बिटवीन शांति एंड उत्सव। जीवन शांति ले बेटर है या जीवन उत्सव ले वो ज्यादा बेटर है ना। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज है आज का जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। बस सेशन में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप अपना माइक म्यूट रखें। राइट। लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट ना करें लोगों को। ठीक है। सो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स, जो है जीवन उत्सव के लिए। राइट। तो एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। और आज हम सिर्फ एक नया प्लान नहीं डिस्कस करेंगे या एक नया प्लान नहीं सीखेंगे दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैसे हर क्लाइंट के फ्यूचर को स्टेबल और सिक्योर बनाया जा सकता है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आपके क्लाइंट सिर्फ पॉलिसी चाहते हैं या पीस ऑफ माइंड विद प्रिडिक्टेबल इनकम? आपके क्लाइंट क्या चाहते हैं? आपके क्लाइंट सिर्फ पॉलिसी चाहते हैं या पीस ऑफ माइंड और प्रिडिक्टेबल इनकम चाहते हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? आप कमेंट कर सकते हैं। आपके क्लाइंट्स क्या चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड या सिर्फ पॉलिसी लेना चाहते हैं? और आप क्या देकर के आते हैं? आप सिर्फ पॉलिसी देके आते हैं या पीस ऑफ माइंड देकर के आते हैं फ्रेंड्स? यदि आप यहाँ पे पीस ऑफ माइंड लिख रहे हैं तो कभी भी प्रोडक्ट लेकर के जब मार्केट में जाए तो ये मत बोलिए कि ये नया प्लान आया है, ये नया प्रोडक्ट आया है। आपको क्या बोलना है? आपके लिए एक शानदार फैसिलिटी एलआईसी ऑफ इंडिया लेकर के आया है, वो है पीस ऑफ माइंड, वो भी प्रिडिक्टेबल इनकम के साथ। राइट। किसके साथ? प्रिडिक्टेबल इनकम के साथ पीस ऑफ माइंड, है ना। तो सच ये है फ्रेंड्स कि आज के क्लाइंट है ना कंफ्यूज है कि एफडी का रिटर्न, म्यूचुअल फंड में वॉलेटिलिटी, देन रियल एस्टेट में इलिक्विडिटी, गोल्ड में इमोशंस पर इनकम नहीं देता, है ना। तो क्लाइंट का रियल सवाल क्या होता है आजकल कि मुझे ऐसा सॉल्यूशन दो जिसमें सेफ्टी भी हो और लाइफ टाइम का इनकम भी हो। और इसी नीड का जवाब है हमारा नया एलआईसी न्यू जीवन उत्सव टेबल नंबर 883। लेकिन एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, ये प्लान अच्छा होने से बिजनेस नहीं होता। एडवाइजर का कॉन्फिडेंस बिजनेस बनाता है। और आज का सेशन सिर्फ फीचर्स सीखने के लिए नहीं है फ्रेंड्स, आज का सेशन है प्रोडक्ट को समझने का, क्लाइंट की लैंग्वेज में कैसे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी इनकम को कैसे प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं। इससे हम एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो कैसे हम इसे पिच कर पाएंगे, कितना कैलकुलेशन, कितना बजट, कितना प्रीमियम चाहिएगा तो ये हो पाएगा। मैं हमेशा आप सभी से एक बात कहती हूँ कि इंश्योरेंस सिर्फ बीमा नहीं होता, इंश्योरेंस होता है माँ बाप की निश्चितता, रिटायर्ड कपल का सुकून और एडवाइजर का सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप एक क्लाइंट को ये कह सको कि सर आपका फ्यूचर इनकम मैंने सिक्योर कर दिया है, तो समझिए कि आपने सिर्फ एक सेल नहीं की दोस्तों, आपने उसकी लाइफ डिजाइन की है। तो आज का सेशन में हम सीखेंगे जीवन उत्सव का डीप स्ट्रक्चर, इनकम स्ट्रेटेजी का लॉजिक, लाइव कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेटर चलाना है क्योंकि अभी तक सारी एप्स में नहीं आया है, तो कहाँ पे आप इसका सटीक कैलकुलेशन कर सकते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट की इस प्लान से एमडीआरटी कैसे किया जा सकता है, क्योंकि नया प्लान है, नया वर्ष है, लोगों के नए रिजोल्यूशन होंगे और
आप इन रेज़ोल्यूशंस का यूज़ करके लोगों की लाइफ को सिक्योर कर सकते हो और अपने टारगेट भी अचीव कर सकते हो। सो आर यू ऑल रेडी फ्रेंड्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट? यस कैन यू? मैडम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर यस। रिस्पॉन्डिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रिस्पॉन्ड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। एक बार फिर से राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी जो एक मिशन के साथ, विजन के साथ वर्क करती है कि हर एजेंट को हम एडवाइजर में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि एजेंट सिर्फ खुद की पॉकेट का सोचता है लेकिन एडवाइजर अपने क्लाइंट का सोचता है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। हमारा विजन है कि हर एडवाइजर को राइट नॉलेज दी जाए, ठीक है, और उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजरी इंडस्ट्री में जो मिस सेलिंग चल रही है उसे रोकने के लिए, है ना, प्रेरित किया जाए, ताकि लोगों तक सही प्रोडक्ट्स पहुंचे और सरेंडर कम हो। हमारा मिशन है कि एटलीस्ट 2030 तक 1 लाख एडवाइजर्स को अच्छी स्किल्स के साथ इक्विप किया जाए, ताकि उनकी पर मंथ इनकम कम से कम 1 लाख रुपए हो। यदि ऑलरेडी 1 लाख है तो 3 लाख रुपए हो, ऑलरेडी 3 लाख है तो 5 लाख हो, ऑलरेडी 5 लाख है तो 10 लाख से अधिक हो। ये चार्ट ग्रो करना चाहिए। हमारी वैल्यूज है दोस्तों, इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी से हम हर इंटरेक्शन, हर ट्रेनिंग, हर प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। कमिटमेंट हमेशा हमारा लर्निंग, ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए रहेगा। एक्सेलेंस हमेशा हमारी नॉलेज, सर्विस एंड प्रोफेशनलिज्म में रहेगी। ट्रस्ट वर्दिनेस की वैल्यू जो हमारी क्लाइंट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को हमेशा बनाए रखेगी। और ग्रोथ माइंडसेट जो इन विजन मिशंस के साथ बहुत जरूरी है। हर इनोवेशन, हर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम सक्सेस की ओर कदम बढ़ाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पस से है, आप अपना रिसर्च भी जरूर कीजिएगा। राइट, सो प्रस्तुत है आप सभी के सामने, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे, LIC जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान। और बेहतरीन प्लान है। कल रात से मैं जब इसको स्टडी कर रही थी, सुपर प्लान है। 883 जनवरी 12 2026 यानी मंडे को ये लॉन्च होने वाला है। और इस प्लान के फंडामेंटल फीचर्स क्या है कि ये नॉन लिंक प्लान है, मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई भी क्लाइंट है, छोटे से लेकर के हायर लेवल, छोटे क्लाइंट्स हैं तो उसके लिए गारंटीड इंपॉर्टेंट है, और हायर लेवल्स क्लाइंट है, HNIs है, अल्ट्रा HNIs है, तो उनके लिए ये प्लान एज अ डेप्ट फंड वर्क कर सकता है, क्योंकि मार्केट से इसका लेना देना नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी बोनस के फ्लक्चुएशन से भी इस प्लान का लेना देना नहीं है। ठीक है, एक सिंपल गारंटीड एडिशन है जो पहले से ही फिक्स है। इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, गारंटीड एडिशन 40 रुपए प्रति वर्ष है। 40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड पर ईयर है। राइट, तो ये ड्यूरिंग गारंटीड एडिशन पीरियड मिलता है। सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आजकल का, जो क्लाइंट बोलता है ना, मुझे ज्यादा किच किच नहीं चाहिए, मुझे लंबा PPT नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा लंबी प्रीमियम पेइंग टर्म नहीं चाहिए, तो सिंगल प्रीमियम से ये प्लान आप अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। और इस सिंगल प्रीमियम में आप होल लाइफ कवरेज यानी 100 साल की उम्र तक प्रोटेक्शन कवर कर सकते हैं। राइट, अब इस प्लान में गारंटीड एडिशन पीरियड जो है वो दोस्तों 7 साल से 17 साल का है। जैसे जीवन शांति प्लान में 5 साल का डिफरमेंट पीरियड होता है ना, वैसे ही समझ लीजिए इस प्लान में 7 to 17 ईयर का डिफरमेंट पीरियड है, जो क्लाइंट को बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। और ये हम कैलकुलेशन में देखेंगे। सो यदि 7 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड क्लाइंट सेलेक्ट करता है, तो मिनिमम एज एट एंट्री 10 ईयर्स है। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए 18 साल की उम्र होनी कंपलसरी है। तो 7 साल की टर्म में मिनिमम एज एंट्री एज 10 साल है। 8 साल के गारंटीड एडिशन पीरियड में 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स के गारंटीड एडिशन पीरियड में 8 ईयर्स। 10 ईयर्स में 7 ईयर्स। 11 ईयर्स का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 6 साल। 12 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 5 साल। 13 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 4 साल। 14 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 3 साल। और 15 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 2 साल। 16 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 1 साल। और 17 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड
अगर क्लाइंट सिलेक्ट कर रहा है तो 30 दिन के बच्चे को भी ये प्लान दिया जा सकता है, यानी मिनिमम एंट्री एज इस प्लान में 30 डेज की है, बट सब्जेक्ट टू सर्वाइवल बेनिफिट 18 साल की एज से पे होगा, तो उतना आपको गारंटेड एडिशन पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा। और एलिजिबिलिटी पैरामीटर्स क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम एज एट एंट्री 30 दिन की होनी चाहिए, फिर ये गारंटेड एडिशन पीरियड पे डिपेंड करता है ना। मैक्सिमम एज एट एंट्री 65 ईयर्स की है, यानी 30 दिन के बच्चे से लेकर के 65 साल के व्यक्ति की आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना सकते हैं, जो वन टाइम सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में, लाइफ टाइम गारंटी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। प्रीमियम पेइंग टर्म्स, सिंगल प्रीमियम में एक ही बार निवेश करना है। पॉलिसी टर्म्स 100 माइनस एज एट एंट्री रहेगी। मान लो मेरी उम्र आज 35 साल है, तो मेरे लिए पॉलिसी टर्म 100 माइनस 35 यानी 65 ईयर्स का रहेगा। एज एट मैच्योरिटी 100 ईयर्स पे आपको मैच्योरिटी भी मिलनी है। मिनिमम वेस्टिंग एज यानी सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए मिनिमम उम्र 18 साल की होनी चाहिए, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया। अब सम एश्योर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में 5 लाख रुपए से मिनिमम कवरेज स्टार्ट होता है, राइट, जिसे आप बढ़ा सकते हैं पहले 24,50,000 तक 25,000 के गुणांक में, यानी 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000, 6 लाख रुपए, ठीक है। तो 25,000 के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। अबाउट 24,50,000 आप इसे बढ़ा सकते हैं 50,000 के मल्टीप्लीकेशन में, यानी 24,50,000 के बाद 25 लाख, 25,50,000, 26 लाख, ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम कवरेज की कोई अपर लिमिट नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है ना। तो ट्रिपल बेनिफिट के साथ ये प्लान मौजूद है। पहला बेनिफिट इस प्लान में है सर्वाइवल बेनिफिट, जिसके दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, रेगुलर इनकम एंड फ्लेक्सिबल इनकम, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है इस प्लान में मैच्योरिटी बेनिफिट, जो 100 साल की उम्र पे होने वाला है या आप पॉलिसी सरेंडर करें तब। तीसरा बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, जो पहले दिन से 100 साल की उम्र तक एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन देता है, आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। पहले बेनिफिट की हम बात करते हैं फ्रेंड्स इस प्लान में, सर्वाइवल बेनिफिट ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का लेना देना नहीं है, आप जो भी प्रीमियम दे रहे हो उससे एक बेसिक सम एश्योर्ड बीमा राशि खरीदी जाती है। उस बीमा राशि का 10% हर वर्ष, जो भी सर्वाइवल बेनिफिट है गारंटेड एडिशन पीरियड के बाद, मान लो 10 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड है, तो 11वें साल से लाइफ टाइम आता रहेगा, राइट। जैसे अगर मैंने 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड खरीदा, उसके लिए प्रीमियम 9 लाख है, 8 लाख है, डजेंट मैटर, लेकिन 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए सालाना लाइफ टाइम मेरे यहाँ मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। ऑप्शन दो क्या है, ऑप्शन दो फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है, जिसमें बेसिक सम एश्योर्ड का 10% 5.5% के हिसाब से कंपाउंड होता रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज इस पे लगता रहेगा। तो वन काइंड ऑफ, हम बोलते हैं ना एटीएम, जिंदगी में उतार चढ़ाव आया और अर्जेंटली पैसे की नीड है, तो जस्ट एक फॉर्म भर दिया और जितना भी फंड एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है फ्लेक्सी इनकम में, उसका 75% तक आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। मान लीजिए 5 साल तक मैंने 1-1 लाख रुपए विड्रॉ ही नहीं किए, तो 5 लाख प्लस उसका जो कंपाउंडिंग है वो फंड वैल्यू होगा, अक्यूमुलेटेड फंड होगा, और उसमें से 75% मैं विड्रॉ कर सकती हूँ। ये विड्रॉल साल में एक बार आप कभी भी कर सकते हैं, साल में एक बार, एक फाइनेंशियल ईयर में एक बार आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यदि ये ऑप्शन चेंज करने हैं तो आप कॉरपोरेशन को सर्वाइवल बेनिफिट के 3 महीने पहले बता सकते हैं कि मैंने अभी रेगुलर लिया है, मुझे फ्लेक्सी लेना है, या फ्लेक्सी लिया है तो मुझे रेगुलर लेना है, ठीक है। ये सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट कब होता है, मान लीजिए आपने 7 साल का एडिशन, गारंटेड एडिशन पीरियड 7 साल का सिलेक्ट किया है, तो 8वें साल से ये स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने 8 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड लिया है तो 9वें साल से स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने 9 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड लिया है तो 10वें साल से, 10 साल का लिया है तो 11वें साल से, 11 साल का एडिशन पीरियड लिया है तो 12वें साल से, 12 साल का लिया है तो 13वें साल से, 13 साल का लिया है तो 14वें साल से, 14 साल का लिया है तो 15वें साल से, और 15 साल का लिया है तो 16वें साल से, ऐसे ही 17 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड
यदि हमने लिया है तो वो 18वें साल से आपका सर्वाइवल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। यदि आप रेगुलर ले रहे हैं तो तुरंत, यदि आप फ्लेक्सी ले रहे हैं तो वो इकट्ठा होता रहेगा। आप एक साल में कभी भी एक बार एप्लीकेशन देकर के 75% फंड तक विड्रॉ कर सकते हैं। आप कम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये था सर्वाइवल बेनिफिट इस प्लान में। दूसरा बेनिफिट इस प्लान का मैच्योरिटी बेनिफिट। तो मैच्योरिटी बेनिफिट जो है ये 100 साल की उम्र पे मिलेगा, जो बेसिक सम एश्योर्ड या आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। ये खासियत है इस प्लान की। देखो, आप मार्केट में निवेश करते हो तो आपको कोई ऐसा नहीं बोलता अपने इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना या ये, बट यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड या आपके इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना, दोनों में से जो अधिक हो, प्लस गारंटेड एडिशन, ये आपको मैच्योरिटी पे मिलने वाले हैं। राइट। अब ये तो ऑप्शन 1 में। मान लीजिए ऑप्शन 2 में आपने ये, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम ऑप्शन 2 लिया है, रेगुलर बेनिफिट नहीं ले रहे, तो क्या? तो जो आपका फ्लेक्सी इनकम भी इकट्ठा हुआ है ना, वो भी इस अमाउंट के साथ क्लब होकर के आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। राइट। यानी बेसिक सम एश्योर्ड या टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। ओके। अब मान लो मैंने 10 लाख का बीमा लिया है, मेरे लिए प्रीमियम 9 लाख रुपए आया। राइट। मैंने 10 लाख का बीमा लिया है और मेरे लिए 9 लाख रुपए प्रीमियम आया, तो 9 लाख का 1.25 गुना कितना होगा? एक सेकेंड। सो 9 into 1.25 करो तो 11,25,000 होता है। ठीक है। सो 11,25,000 या 10 लाख, तो दोनों में से 11-25 जाता है, प्लस जो भी मेरा गारंटेड एडिशन पीरियड है, राइट, उसका गारंटेड एडिशन ऐड होगा और वो मैच्योरिटी पे मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने फ्लेक्सी इनकम में इन्वेस्ट किया था, तो फ्लेक्सी इनकम का जो अनपेड पार्ट है वो भी इसके साथ अक्यूमुलेट होकर के मैच्योरिटी पर मिलेगा। राइट। सो ये था सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट। अब तीसरा बेनिफिट जो है डेथ बेनिफिट, जो मैं सबसे बाद में डिस्कस करती हूँ, क्योंकि अक्सर एलआईसी एडवाइजर का मजाक बनाया जाता है कि जब भी डेथ हुई आपको डेथ तक पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं, हम ऐसे भी प्लान्स लेकर के आ रहे हैं जिसमें हम खुद प्रार्थना करते हैं कि आप लंबा जियो, लंबा रीप करो। राइट। बट एज अ ड्यूटी चलिए डिस्कस करते हैं डेथ बेनिफिट प्रोटेक्शन क्या मिलेगा। सो डेथ बेनिफिट बिफोर रिस्क कमेंसमेंट, क्योंकि 30 दिन के बच्चे को भी ये प्लान दिया जा रहा है, तो बच्चों के केस में रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट नहीं होता फ्रेंड्स। राइट। तो उस केस में रिफंड ऑफ प्रीमियम, एक्स्ट्रा चार्जेस डिडक्ट करके, राइडर के चार्जेस डिडक्ट करके रिफंड ऑफ प्रीमियम मिलता है। हालांकि बच्चे के केस में यहाँ पे कोई राइडर लगेगा ही नहीं, तो रिफंड ऑफ प्रीमियम होगा। और जब रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद सम एश्योर्ड ऑन डेथ। सम एश्योर्ड ऑन डेथ क्या है यहाँ पे? बेसिक सम एश्योर्ड या इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का 1.25 गुना, अब ये कि क्लाइंट की एज बढ़ेगी तो हो सकता है प्रीमियम बढ़ेगा। तो आप सोचिए एलआईसी कितना अच्छा क्लाइंट के बारे में सोचती है। उम्र ज्यादा होगी तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, तो उस केस में भी हम प्रीमियम का 1.25 गुना प्रॉमिस कर रहे हैं। राइट। सो बेसिक सम एश्योर्ड या प्रीमियम का 1.25 गुना प्लस गारंटेड एडिशन जो है, ये डेथ बेनिफिट की तरह नॉमिनी को पे होंगे। बच्चों के केस में जैसे डेथ बेनिफिट का ये फॉर्मूला भी एक बार आप देख लीजिए, बेसिक सम एश्योर्ड या टेबुलर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। एडिशनल बेनिफिट जो भी अक्यूमुलेशन हुआ है, मान लीजिए ऑप्शन 2 लेते हैं, तो जो भी अक्यूमुलेशन हुआ है आपके फंड का, वो इसके साथ मिलकर के नॉमिनी को पे किया जाएगा। राइट। रिस्क ऑफ कमेंसमेंट बच्चों के केस में, मान लीजिए बच्चे की एज 0 से 6 साल है तो 2 साल के बाद शुरू होगा। अगर बच्चा 7 साल का है तो जैसे ही वो 8 साल का होता है तो नेक्स्ट डीओसी, डेट ऑफ कमेंसमेंट से रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। और मान लीजिए बच्चे की उम्र 8 साल से अधिक है तो वो तुरंत ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो ये जैसे 0 साल का बच्चा है तो 2 साल के बाद रिस्क कवर स्टार्ट होगा, बीमा तब स्टार्ट होगा। 1 साल का बच्चा है तो 3, गारंटीड एडिशन होता रहेगा, लेकिन बीमा बाद में स्टार्ट होगा। तो 6 साल का है तो 8 साल तक, 7 साल का है तो 8 साल का, 8 ईयर ऑनवर्ड्स तुरंत बीमा स्टार्ट हो जाता है। राइट। अब पावर ऑफ गारंटीड एडिशन, जैसे इस प्लान में मैंने बोला 40 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड,
है ना, 40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड गारंटेड एडिशन है। ठीक है, ये गारंटेड एडिशन हर वर्ष साल के एंड में ऐड होता है, लेकिन ईश्वर न करे किसी की डेथ हुई, है ना, साल के बीच में डेथ हुई, तो भी उसे ये गारंटीड एडिशन ऐड होकर के नॉमिनी को डेथ क्लेम सेटल किया जाता है। ये मैंने एलआईसी के अलावा कहीं नहीं देखा। एनहेंस प्रोटेक्शन भी है, जैसे इस प्लान में दो राइडर शामिल है दोस्तों। एक तो डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, जिसे एडीडीबी कहते हैं, जो 70 ईयर की एज तक कवर देता है, यानी एक बार किश्त पे की, लेकिन 70 साल तक आपका डिसेबिलिटी कवर है। मैक्सिमम आपके सारे एलआईसी प्लान का मिला करके आप 1 करोड़ तक ये राइडर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले सकते हैं आप ये। टर्म राइडर भी आप इसमें ले सकते हैं, जो 35 ईयर्स पॉलिसी टर्म या 75 ईयर एज, है ना, मान लीजिए अभी मेरी उम्र 35 साल है, तो मुझे ये 35 और 35 70 साल तक ही मिलेगा। राइट। अब मान लीजिए किसी की उम्र 50 साल है। राइट। तो 50 + 35 तो होता है 85, लेकिन वो 85 तक नहीं, 75 ईयर एज तक वर्क करेगा। सो विच एवर इज अर्लियर, 35 ईयर और 75 ईयर एज, दोनों में से जो जल्दी आएगा तब तक ये टर्म राइडर वर्क करेगा। और मैक्सिमम टर्म राइडर आप सारी पॉलिसीज का मिला करके 25 लाख तक ले सकते हैं। तो ये भी एडिशनल बेनिफिट है जो इस प्लान में एनहेंस कर सकते हैं, जो ना आप अपने मार्केट में ना आपकी एफडीज में इंक्रीज कर सकते हो, यानी आप परिवार को और भी ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड कर सकते हो। राइट। फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शन है, डेथ क्लेम और मैच्योरिटी का आप सेटलमेंट करवा सकते हैं 5, 10 या 15 साल में। ये या तो आप पार्ट पेमेंट भी करवा सकते हैं या फुल पेमेंट सेटलमेंट करवा सकते हैं, लेकिन आपने ये सेटलमेंट का ऑप्शन चूज किया और ईश्वर न करे उसके बाद आपकी डेथ हुई, तो नॉमिनी इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। राइट। और ये मिनिमम मंथली 5,000, क्वार्टरली 15,000, हाफ ईयरली 25,000 और ईयरली 50,000 रुपीज रहेगा फ्रेंड्स। राइट। इसके साथ ही एलआईसी ऑफ इंडिया ने इसमें एक बहुत अच्छी चीज ऐड की है, दैट इज हायर सम एश्योर्ड रिबेट। यदि आपकी बीमे की राशि ज्यादा है तो यहाँ पे आपको एलआईसी की ओर से स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। मान लीजिए आपकी उम्र 0 से 20 साल है। राइट। और आपकी बीमा राशि 10 लाख से लेकर के 24,50,000 है, तो आपको 11 रुपए पर थाउजेंड, प्रति हजार बीमा राशि पे डिस्काउंट मिलता है। यदि आपकी सम एश्योर्ड 25 लाख से 49,50,000 है, तो ये डिस्काउंट 19 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। और यदि आपका प्रपोजल 50 लाख अबव है तो 21 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड है। वैसे ही यदि आपकी उम्र 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच में, तो 10 लाख से 24,50,000 तक 9 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड, यहाँ पे आपको रिबेट मिलेगा। 25 लाख से 49,50,000 तक 15 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड रिबेट मिलेगा। 50 लाख से ऊपर है तो 18 रुपए प्रति हजार सम एश्योर्ड आपको रिबेट मिलेगा। वैसे ही अगर क्लाइंट की उम्र 41 ईयर से 55 ईयर्स है तो 6.5, 6 रुपए 50 पैसे या रिबेट मिलेगा पर थाउजेंड सम एश्योर्ड। अब मान लो 10 लाख का बीमा है ना, तो यहाँ पे आपको 6.5, है ना, रिबेट मिलेगा। ठीक है, 10 लाख का अगर आपका इंश्योरेंस है तो आपको टोटल यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है 6,500 रुपए का। ठीक है, एलआईसी की ओर से। वैसे ही 25 लाख से 49,50,000 है तो 12 रुपए, 50 लाख अबव है तो 13 रुपए, 56 वर्ष से लेकर के 65 साल, 56 to 65 ईयर अगर क्लाइंट की एज है, तो 10 lakhs to 24.5 लाख आपको 5 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड डिस्काउंट मिलेगा। 9 रुपीज आपको 25 लाख से 49.50 lakhs तक मिलेगा। 50 lakhs अबव पे 10 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब यही बात खत्म नहीं होती, एलआईसी ने यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी रखा हुआ है। जैसे अगर आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं, राइट, या किसी क्लेम में आप नॉमिनी हैं और वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर गारंटीड एडिशन पीरियड 7 से 9 साल का है तो 0.80 पैसे पर थाउजेंड सम एश्योर्ड एडिशनल डिस्काउंट है। 10 से 14 साल का अगर गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 0.90 पैसे है। और 15 to 17 ईयर्स का गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 1 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको शो करेगा और मैं आपको बताऊंगी भी कि कहाँ पे है। सो जब भी आप किसी को ये प्लान पिच कर रहे हैं
तो ये डिटेल जरूर ले लें कि वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है या नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये रिबेट कैसे कैलकुलेट होती है मैं बताती हूँ। मान लीजिए किसी क्लाइंट की प्रोफाइल 30 ईयर एज है, बीमा राशि उसने 30 लाख खरीदी है, 15 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड है और एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर भी है। तो दो प्रकार के डिस्काउंट उसे मिलेंगे ऑफलाइन मोड में। ठीक है, तो 15 साल के लिए जो 30 लाख रुपए बीमा राशि है उसके लिए 15 रुपए आप देख सकते हैं इस चार्ट में। क्लाइंट की एज 21 से 40 साल है, यानी 30 साल की उम्र है। सम एश्योर्ड 25 से 49 के बीच में, यानी 30 लाख का लिया है, तो 15 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, रिबेट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो 15 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड हो गया। ठीक है, दूसरा वो एग्जिस्टिंग कस्टमर भी है। एग्जिस्टिंग कस्टमर में भी गारंटीड एडिशन पीरियड 15 से 17 साल के लिए 1 रुपए का डिस्काउंट है। राइट, तो टोटल यहाँ पे क्लाइंट को 16 रुपीज पर 1000 सम एश्योर्ड डिस्काउंट मिलेगा, यानी 1.6% की एडिशनल रिबेट मिल रही है। तो जो भी प्रीमियम आ रहा है आप देख सकते हो उस पे ये एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ये आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपके क्लाइंट का फायदा हो, उसे रिटर्न ज्यादा मिले, प्रीमियम कम देना पड़े। ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ। ओके, अब इस प्लान में लोन फैसिलिटी भी है, जो पॉलिसी के 3 महीने बाद, पॉलिसी इश्यू हुई या फ्री लुक पीरियड चला गया, दोनों में से जो देर से आता है, उसके बाद 3 महीने बाद आप लोन ले सकते हैं। ड्यूरिंग गारंटीड एडिशन पीरियड, ये आपका 7 से 10 सालों के बीच में जो गारंटीड एडिशन पीरियड है, तो 60% ऑफ एसवी आप लोन ले सकते हैं। 11 to 14 ईयर्स का गारंटीड एडिशन पीरियड है, तो 50% ऑफ एसवी आप ले सकते हैं। और 15 to 17 ईयर अगर गारंटीड एडिशन पीरियड है तो 40% ऑफ एसवी आप लोन ले सकते हैं। राइट, आफ्टर गारंटीड एडिशन पीरियड आप 75% ऑफ सरेंडर वैल्यू या 50% ऑफ एनुअल इनकम का जो सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है। राइट, मान लो मुझे 50,000 रुपए सर्वाइवल बेनिफिट आ रहा है, तो इंटरेस्ट उतना ही एडजस्ट हो इतना आप ले सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज आप नोट कर लीजिए कि मान लीजिए फ्लेक्सी बेनिफिट लिया हुआ है और फ्लेक्सी बेनिफिट में अक्यूमुलेशन हुआ है, वो फंड आप विड्रॉ नहीं करना चाहते, तो आप उस पर भी लोन ले सकते हैं। ये लोन 50% हो सकती है उसकी, 50% तक उसकी उस अमाउंट की हो सकती है। राइट, एसवी की। सो ये एडिशनल बेनिफिट है दोनों ही, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों में ही आप ये लोन अमाउंट ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो करंटली चल रहा है कॉर्पोरेशन ये अपडेट करता रहता है। सरेंडर पॉलिसी आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। एक चीज मैंने इस प्लान में ऑब्जर्व की जब मैं सर्कुलर पढ़ रही थी कि 5 साल के बाद कभी भी आप पॉलिसी सरेंडर करें तो ड्यू टू एसएसवी आपको कोई लॉस नहीं जा रहा। एंड आई एम सो थैंकफुल कि मार्केट में कंपटीशन को बीट करने के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया ने ये बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स, चाहे हमारे नवजीवन श्री में है ना, क्योंकि अक्सर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि मुझे नुकसान जा रहा है, इसीलिए वो लंबे लॉन्ग कमिटमेंट में नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट कमिटमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई लॉस नहीं जा रहा। ठीक है, तो सरेंडर वैल्यू ड्यू टू एसएसवी, जो भी एडिशन हुआ उसका भी एसएसवी फैक्टर काउंट होता है। ठीक है, तो ये अधिक है। सो बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। पॉलिसी को बैक डेट भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लॉन्च ही 12 जनवरी से हो रही है, तो 2026 12 जनवरी तक ही लॉन्च होगा और इसमें लियन मंथ्स बेनिफिट नहीं मिलता है फ्रेंड, क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। राइट, फ्री लुक पीरियड इस प्लान में 30 दिन का है। राइट, असाइनमेंट आप इस पॉलिसी का कर सकते हो। देन प्रपोजल फॉर्म मेजर के लिए 300, माइनर के लिए 360, पीडब्ल्यूबी प्रीमियम वेवर बेनिफिट के लिए 360 प्लस 300, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में 340, और आप आनंदा से भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कर सकते हैं। ये सभी अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको अडेंड्रम के साथ, जिसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 फ्लेक्सी बेनिफिट का, जो करंट जीवन उत्सव 771 के साथ हम दे रहे हैं आपको, सुटेबिलिटी एनालिसिस फॉर्म के साथ बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ सबमिट करना होगा। टैक्स की मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा और कई सारे एजेंट्स कॉल करके भी पूछ रहे हैं कि मैम टैक्सेशन का क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। एटीसी का बेनिफिट आप 1.5 लाख तक ले सकते हो। डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री रहती है। राइट, तो अगर कोई एचएनआई है सक्सेशन प्लानिंग करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है। राइट,
क्योंकि डेथ क्लेम पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपका सर्वाइवल बेनिफिट, तो जैसे आपके शांति में आता है, जब तक आपका पूरा प्रिंसिपल रिकवर नहीं हो जाता, राइट, जब तक आपका पूरा प्रिंसिपल रिकवर नहीं हो जाता, उसके बाद वो आपके इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स में आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कीजिए कि आपका क्लाइंट एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है तो भी वहां टैक्स तो उसे इनकम स्लैब का ही देना है। यदि आपका क्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो भी उसे वहां पे एलटीसीजी देना है। तो सिर्फ टैक्स लगेगा इस डर से प्लान नहीं बेचना, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्लाइंट तो टैक्स हर जगह पे दे रहा है। तो इसमें दिया तो कौन सी बड़ी बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम गारंटी दे रहे हैं, चाहे वो कंपाउंडिंग की हो चाहे वो गारंटीड एडिशन की हो। सो अपने माइंड को ब्रॉडर वे से लेकर के मार्केट में जाइए। आइए एक इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस सिनेरियो में ये प्लान कैसे वर्क करेगा। तो मिलिए हमारे मिस्टर भास्कर से, जिनकी उम्र 30 साल है, 10 लाख का सम एश्योर्ड उन्होंने खरीदा है, 15 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड है, और 6,07,000 रुपए इन्होंने टेबुलर प्रीमियम पे किया है, राइट। सबसे पहला सिनेरियो कि मिस्टर भास्कर जब मैच्योरिटी लेंगे, ठीक है, या सर्वाइवल बेनिफिट पहले स्टार्ट होगा। इन्होंने 15 साल का गारंटीड एडिशन पीरियड लिया है, यानी 16वें साल से, 30 साल इनकी उम्र है, 45 ईयर्स से 16वें साल से इन्हें सर्वाइवल बेनिफिट 1 लाख रुपए पे होना शुरू होगा अगर ये रेगुलर के साथ जाते हैं, ठीक है। 100 ईयर की एज पे मैच्योरिटी, बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 6 लाख रुपए गारंटेड एडिशन है ना, 40 रुपए पर थाउजेंड सम एश्योर्ड इंटू 15 ईयर्स, 15 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड था, तो 40 रुपए के हिसाब से गारंटेड एडिशन ऐड हुआ 6 लाख रुपए, टोटल 16 लाख रुपए मैच्योरिटी में मिलेंगे। सिनेरियो 2, ईश्वर न करे मिस्टर भास्कर की पॉलिसी के 5वें वर्ष, 34 साल की उम्र में डेथ होती है, तो उस केस में क्या मिलेगा। उस केस में बेसिक सम एश्योर्ड जो 10 लाख रुपए का था, आप देखो 1.25 गुना या 10 लाख, तो यहाँ पे 1.25 गुना कम है, बेसिक सम एश्योर्ड ज्यादा है 6 लाख प्रीमियम के सामने। तो 10 लाख रुपए प्लस 5 सालों का गारंटीड एडिशन 40 रुपीज के हिसाब से आप गिनो तो 2 लाख रुपए। ये बात अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से समझाइए, ये आपका ना म्यूचुअल फंड देगा ना आपकी बैंक की रिकरिंग देगी, वो इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपको रिटर्न देगी। मान लो बैंक में 6% इंटरेस्ट है, तो मान उन्होंने 6 लाख इन्वेस्ट किए तो 24,000 रुपए ऐड होंगे, जबकि यहाँ पे हम 40,000 रुपीज ऐड करते हैं। ये डिफरेंस है एलआईसी और इसमें, प्लस प्रोटेक्शन देते हैं वो अलग, राइट। सो गारंटीड एडिशन 5 सालों का, टोटल 12 लाख रुपए का क्लेम जो है नॉमिनी को सेटल होगा। सिनेरियो 3 कि मान लीजिए ईश्वर न करे ये डेथ मिस्टर भास्कर की एक्सीडेंट से हुई, राइट, उन्होंने एडीडीबी राइडर ले रखा था, तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 2 लाख रुपए 5 सालों का जो हुआ, प्लस डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट 10 लाख रुपए, यानी एक्सीडेंटल बेनिफिट का एडीडीबी का फायदा 10 लाख रुपए, यानी टोटल 22 लाख रुपए का क्लेम जो है ये नॉमिनी को सेटल होगा। केस नंबर 4, मान लीजिए भास्कर जी की डेथ तो नॉर्मल हुई थी, लेकिन उन्होंने टर्म राइडर भी लिया हुआ था, प्रीमियम थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए का टर्म राइडर भी इस पॉलिसी में ऐड कर रखा था। तो उस केस में बेसिक सम एश्योर्ड प्लस 5 वर्षों का गारंटेड एडिशन जो 2 लाख रुपए बनता है, और टर्म राइडर बेनिफिट 10 लाख रुपए, यानी 22 लाख रुपए नॉमिनी को सेटल होंगे। सिनेरियो 5 क्या आता है कि मान लीजिए भास्कर जी ने टर्म राइडर भी लिया था, डिसेबिलिटी राइडर भी लिया था, राइट, और वही 34 की एज पर ईश्वर न करे 5th ईयर पे उनकी डेथ हो गई, तो यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन 10 लाख प्लस 2 लाख रुपए, यानी 12 लाख होते हैं। एडीडीबी राइडर का बेनिफिट 10 लाख रुपए प्लस टर्म राइडर का बेनिफिट 10 लाख रुपए, यानी 32 लाख रुपए का जो क्लेम है वो नॉमिनी को सेटल होगा। केस नंबर 6, अब ये ना कोई मार्केट देगा, ना म्यूचुअल फंड देगा, ना बैंक एफडी देगी, ना रिकरिंग देगा, ना बिजनेस भी देगा, ना प्रॉपर्टी देगी, कि ईश्वर न करे मिस्टर भास्कर जी ने ये पॉलिसी ली और 5th ईयर पे ड्यू टू एक्सीडेंट उन्हें परमानेंट डिसेबिलिटी आई, तो भास्कर जी का जो भी सम एश्योर्ड था वो डिवाइडेड बाय 120, 10 सालों, 10 साल में जितने मंथ्स होते हैं, यानी 120 मंथ से डिवाइड होकर के 8,333 रुपए
पर मंथ इनकम भास्कर जी को LIC देगी, और प्लस सारे प्लान बेनिफिट्स जब तक वो जीवित है वैसे के वैसे कंटिन्यू रहेंगे। सो ये 6 सिनेरियो है अगर किसी एडल्ट के नाम पे पॉलिसी लेते हैं। अगर माइनर है तो उसमें टर्म राइडर एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर नहीं आता, राइट। तो इस प्रकार से ये सिनेरियो है, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम 5 लाख रुपए सम एश्योर्ड के लिए 30 साल की उम्र के लिए ये इलस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो 7 साल का अगर डिफरमेंट पीरियड है तो 4,94,850 रुपए प्रीमियम आता है। ईयरली सर्वाइवल 50,000 है, तो इफेक्टिव सर्वाइवल बेनिफिट अगर आप इन्वेस्टमेंट का गिनो तो ये 10.10% है इन्वेस्टमेंट का, राइट। और प्लस नॉमिनी के लिए 7,58,000 का कॉर्पस क्रिएट होता है। वैसे ही मान लो 17 ईयर का डिफरमेंट पीरियड आपने खरीदा तो आपकी किस्त आती है ओनली 2,71,825। आपका 18th ईयर से सर्वाइवल बेनिफिट आने वाला है 50,000 रुपीज, राइट। तो इट इज 18.39%। ओके। एंड फैमिली के लिए फंड क्रिएट होता है 8,40,000 का। इसके अलावा आप राइडर्स लेते हैं वो एडिशनल बेनिफिट। वैसे ही अगर 10 लाख का एग्जाम्पल लो आप, तो 7 साल के डिफरमेंट पीरियड में, यानी 7 साल का गारंटेड एडिशन पीरियड आप बाय कर रहे हैं, तो 30 ईयर की एज के लिए प्रीमियम आता है 9,80,700 रुपीज। 1 लाख रुपए सर्वाइवल बेनिफिट 8वें साल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी SB परसेंटेज रेट आप देखो तो 10.20% हो गया, और ये लाइफ टाइम गारंटेड है, राइट। ये 1 लाख रुपए लाइफ टाइम गारंटेड है। आपने जो इन्वेस्ट किया हम उस पर कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस आपका नॉमिनी के लिए फंड जो है 15,17,000 रुपए, 15,70,000 रुपीज हो गया। वैसे ही अगर 17 ईयर का डिफरमेंट पीरियड आपने लिया है, आपकी किस्त आती है 5,34,650 रुपीज ईयरली। 1 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट, सो इट इज 18.70% रेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। प्लस फैमिली फंड 5 लाख की जगह 3 गुना हो गया, 16,80,000 रुपीज का फैमिली फंड हो गया फ्रेंड्स, राइट। तो इस प्रकार से हर सिनेरियो में ये वर्क करेगा। अंडरराइटिंग पार्ट देख लेते हैं। आप मेजर मेल लाइव्स, मेजर फीमेल लाइव्स, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडीज जो कैटेगरी A1 में 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उनके लिए भी ले सकते हैं। मेजर स्टूडेंट, माइनर लाइव्स, NRI FNIOs है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अब इन सभी के लिए ये प्लान ले सकते हैं। सिर्फ गेनफुली एम्प्लॉयड होने चाहिए अगर विद डिसेबिलिटी है तो इस प्लान का एक्चुअल सम एश्योर्ड अंडर राइटिंग के लिए कैसे कैलकुलेट होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो भी है वो ASA का फॉर्मूला इसके लिए सिंगल प्रीमियम के अकॉर्डिंग लगेगा। मान लीजिए इसका जो फॉर्मूला है सिंगल प्रीमियम के लिए, सम एश्योर्ड ऑन डेथ माइनस सिंगल प्रीमियम रहता है। मान लीजिए हमने अभी जो भास्कर जी का एग्जांपल लिया था, तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ इनके लिए 10 लाख रुपए बन रहा है, ठीक है। तो -6 lakhs इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ASA एक्चुअल सम एश्योर्ड क्या बनेगा, 4 लाख रुपए बनेगा, राइट। वैसे ही आप किसी 55 ईयर एज के लिए आप जाते हैं तो आप देखो 56 से 30 या 51 से 30 ईयर की एज तक विदाउट एनी, 51 से 60 ईयर की एज तक विदाउट स्पेशल रिपोर्ट के बिना आप 3 लाख रुपए के, है ना, ASA दे सकते हैं। एक्चुअल सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए का दे सकते हैं। तो आप सोच लो आप वहां से भी अच्छे प्रीमियम्स इस प्लान में ले सकते हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल एक्सक्लूसिव सिंगल प्रीमियम लिमिट्स इस प्लान में लगती है। इसके लिए आप मेरी अंडरराइटिंग क्लास रेफर कर सकते हैं जो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पे 2 दिन का मास्टर क्लास अवेलेबल है, ठीक है। उसमें आप अंडरराइटिंग पूरा सीख सकते हैं कि कैसे सिंगल प्रीमियम, कैसे रेगुलर प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे नॉन मेडिकल की सारी स्कीम्स तो अलाउड है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल प्रीमियम स्कीम्स भी अलाउड है। यानी 51 टू 60 ईयर की एज में अप टू 3 लाख ASA आप इजीली दे के आ सकते हैं, राइट। लेकिन याद रखिएगा 1.25 टाइम्स ऑफ प्रीमियम यहाँ पे एप्लीकेबल सम एश्योर्ड होगा ना, प्रीमियम ज्यादा होगा बड़ी एज के लिए, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एज ग्रुप यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड दोनों को दे सकते हैं, और नॉन स्टैंडर्ड में जैसे आपको पता होगा कि अप टू हम सिर्फ 6 लाख रुपए ही इंश्योरेंस दे सकते हैं। 1.5 रुपए पर 1000 सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा चार्ज होता है। हालांकि आजकल सबके पास स्टैंडर्ड एज ग्रुप तो होते ही हैं। फीमेल लाइफ में आप सारी कैटेगरीज को ये प्लान दे सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट लेडीज कैटेगरी A1 अप टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। लेकिन सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आपको देने पड़ेंगे।
माइनर लाइफ्स में अप टू 2 करोड़ आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बियॉन्ड 2 करोड़ है या हेल्थ यानी बीएमआई ओके नहीं है, क्योंकि माइनर में अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप बीमा नहीं दे सकते, लेकिन बीएमआई ओके नहीं है तो मार्केटिंग मैनेजर के रिकमेंडेशन से दे सकते हैं। और माइनर में नया रूल आप सभी को पता ही होगा कि 6 ईयर का चाइल्ड हो गया है तो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड देना कंपलसरी है, राइट। एजुकेशन प्रूफ देना कंपलसरी है। सब स्टैंडर्ड लाइफ्स भी यहाँ पे क्लास 10 तक एक्सेप्टेबल है, और ईश्वर न करे फिजिकली हैंडीकैप कोई पर्सन है तो गेनफुली एम्प्लॉयड है तो रेगुलर इनकम आप दे सकते हैं। ठीक है, सो स्पेशल कंसीडरेशन दी जाएगी कि इसको सेंट्रल ऑफिस भेजा जाएगा। ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा अगर चार्ज हुआ है तो आप डिसेबिलिटी राइडर इस प्लान में एडीडीबी राइडर नहीं दे पाएंगे। बिजनेस इंश्योरेंस में आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉर्पोरेट में और ग्रुप कवरेज में दे सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर कॉर्पोरेट का पूरा सेगमेंट अलग होता है यानी एजेंट से बाय नहीं किया तो वहां पे भी डायरेक्टली 2% की रिबेट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एनआरआई एफएनआईओ में ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 कंट्री को रेसिडेंशियल एक्स्ट्रा के साथ दे सकते हैं। ग्रुप 5 में विदाउट एक्स्ट्रा दे सकते हैं। माइनर हाउसवाइफ है एनआरआई में तो ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5 कंट्री को आप दे सकते हो। नॉन मेडिकल प्रिफर्ड जो है वो सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज को ही अलाउड है। नॉन मेडिकल स्पेशल सिंगल प्रीमियम स्कीम जो है ये सिर्फ ग्रुप 5 कंट्रीज में होंगी, लेकिन एनआरआईज को, एफएनआईओ को नॉन मेडिकल स्पेशल और सिंगल प्रीमियम स्कीम अलाउड नहीं है। मेल ऑर्डर बिजनेस आप ग्रुप 5 कंट्रीज के एनआरआईज एफएनआईओ के साथ कर सकते हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड है, राइट। अब ये तो था फ्रेंड्स प्लान। मुझे पता है धीरज से आपने बहुत अच्छे से सुना, बट आई विल टेक क्वेश्चन आंसर इन द लास्ट, क्योंकि क्या लोग लिंक तोड़ देते हैं फिर। सो किससे जीवन उत्सव प्लान की सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बना लीजिएगा, उसके कुछ आइडियाज दे रही हूँ। जैसे न्यू पेरेंट्स है, न्यू पेरेंट्स को बच्चों के एजुकेशन के लिए, गारंटेड ग्रोथ के लिए, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। जैसे नामकरण की प्रथा हमारे भारत में होती है, छठी जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट मनीज आते हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं कि ऐसे लोग जिसका अभी नामकरण हुआ, राइट, तो वहां पे बहुत सारी मनी ऐसी इकट्ठी होती है। दादी नानी होते हैं, दादा दादी होते हैं, वो स्पेशली सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, सिक्योर किया जाए, राइट। तो आप उन्हें भी अप्रोच कर सकते हैं इस प्लान के लिए, सिंगल प्रीमियम के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। मिड करियर प्रोफेशनल्स को भी आप पिच कर सकते हैं प्री रिटायरमेंट प्लानिंग के तरह पे कि एक बार ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हर साल आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो डिफरमेंट पीरियड के बाद उस सीरीज बना करके दे सकते हैं हर साल। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बर्डन नहीं लेना चाहते रेगुलर प्रीमियम्स का, तो आप उन्हें पिच कर सकते हैं, भाई इस साल सर जितना है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर लीजिए, डिफरमेंट पीरियड उतना रख दीजिए जहां से आपको इनकम चाहिए, राइट। तो मिड करियर प्रोफेशनल्स को भी आप दे सकते हैं, और स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स को। बिजनेस ओनर्स अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पे पार्क करके लोन ले सकते हैं, इंटरेस्ट बचा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट उनके बिजनेस में एज ए एक्सपेंस गिना जाता है। ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने सरप्लस फंड्स को इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ टैक्स बेनिफिट के लिए पार्क करना चाहते हैं, राइट। अब पोजीशन कैसे करोगे, अब इसे क्लाइंट को कैसे पिच करोगे, है ना। सो इमेजिन हैविंग द सेफ्टी ऑफ इंश्योरेंस, द ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल्स ऑल इन वन प्लान, है ना। एक ही इन्वेस्टमेंट में आपको इंश्योरेंस की सेफ्टी भी मिल रही है, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी मिल रही है। जैसे कि मैंने बोला कि हम एडिशन जो है प्रीमियम पे नहीं देते, हम एडिशन बेसिक सम एश्योर्ड पे देते हैं, राइट। अगर 6 लाख रुपए बैंक में पार्क करते हैं, 5% इंटरेस्ट रेट है, तो 6 पंजे 30 हजार आते हैं, हम उसकी जगह 40,000 गारंटेड एडिशन देते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी विड्रॉ, ठीक है, सिंगल प्रीमियम है, कोई पेमेंट नहीं है बार बार, गारंटेड एडिशन है, 10% एनुअल इनकम, फिक्स है, रेगुलर या फ्लेक्सिबल ले सकते हो, और 100 साल 100 ईयर की एज तक अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड आपको मिल सकता है। सो जीवन उत्सव वर्सेस बैंक फिक्स डिपॉजिट, अगर मैं बात करूं तो बैंक एफडी आपको लाइफ कवर नहीं देती, यहाँ पे 100 ईयर्स की एज तक इंक्रीज लाइफ कवर है। अगर फ्लेक्सी के साथ लेते हो तो और भी अच्छे से लाइफ कवर बढ़ता है दोस्तों। इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है, यहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट प्लान कर सकते हो।
लिमिटेड टीनर है, 5 या 10 साल के लिए ही बैंक आपको इंटरेस्ट रेट देती है, क्योंकि बैंक को अगर आप इंटरेस्ट रेट उठा करके देखो हिस्ट्री, तो हर 10 साल में 3% इंटरेस्ट रेट कम होता है फ्रेंड्स। लाइफ लॉन्ग कवरेज है यहाँ पे। कोई वेल्थ क्रिएट नहीं होती बियॉन्ड प्रिंसिपल, क्योंकि इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। यहाँ पे गारंटीड एडिशन है और कंपाउंडिंग का भी वादा है। इन्फ्लेशन इरोड कर देता है और रियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क, आपका परिवार भी सुरक्षित रहता है। जीवन उत्सव वर्सेस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं, तो म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क है। डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। मैंने जैसे बोला ना, जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें बोलिए कि ये आपके लिए डेब्ट फंड है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। यहाँ पे गारंटीड एडिशन है, मार्केट में कोई गारंटीड एडिशन नहीं होता, कोई इंश्योरेंस नहीं होता और कोई लाइफ कवर भी नहीं होता। 3 साल से अधिक समय तक कोई इन्वेस्टेड नहीं रहता। लगभग 90% आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड सरेंडर हो जाते हैं 3 साल के अंदर। 10% लोग ही टिके रहते हैं, राइट? So this was, friends, our new Jeevan Utsav plan. You can join my community for daily valuable updates, right? और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोडक्ट को अच्छे से समझिए, प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कॉन्फिडेंस से क्लोज कीजिए। अलविदा नहीं कहना, क्योंकि अभी मैं लाइव कैलकुलेशन मेरे मोबाइल से कनेक्ट करके बताने वाली हूँ। सो वेट एंड वॉच टिल यू कैन कमेंट हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। तब तक आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सॉरी, हर इंसान का एक टीचिंग स्टाइल होता है। ये मेरा टीचिंग स्टाइल है, क्योंकि मैं अगर बीच में क्वेश्चनिंग अलाउ करती हूँ ना, तो लोग लास्ट तक जाने ही नहीं देते, राइट? सो लेट मी कनेक्ट विथ माई मोबाइल और हम इसका कैलकुलेशन भी देखते हैं, राइट? और जैसे मैंने बोला कि शांति दे या उत्सव दे, दोनों में से क्या दे, वो भी हम देखते हैं। मैम गुड मॉर्निंग मैम। ये प्रीमियम अपन के एमडीआर को कितना काउंट हो जाएगा मैम? वेट, आई हैव टोल्ड, प्लीज वेट, स्टिल पिक्चर इज रिमेन्ड। पहले हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं, फिर एमडीआरटी पे भी आते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्लान अभी कल लॉन्च होगा, लेकिन कहीं पे अवेलेबल नहीं है कैलकुलेशन के लिए, सिवाय हमारे सुपर सेल साथी के लिए, राइट? सो सुपर सेल साथी ऐप में आपको ये प्लान अवेलेबल है। यहाँ पे हम सुपर सेल साथी ऐप ऑन करते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि सुपर सेल साथी कई लोगों का नहीं चल रहा, क्योंकि सुपर सेल साथी में ही इसे इनबिल्ट कर दिया है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो ये सुपर सेल साथी में हमने लॉग इन कर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप जाएंगे ना प्रोडक्ट ब्रोशर में, तो आपको ये लेकर के जाएगा सेल साथी की ओर, जो पहले चल रहा था, राइट? अब सेल साथी में यहाँ पे हम सर्च करते हैं हमारी नई प्रोडक्ट पे, ठीक है, जिसका प्लान प्रेजेंटेशन में जाना है आपको। प्लान प्रेजेंटेशन में आपको इसमें जाना है होल लाइफ, राइट? होल लाइफ जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम सिलेक्ट करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैं जैसे मेरी एज के लिए कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 35 ईयर एज ऐड की, जेंडर सेलेक्ट किया, ओके। और 10 लाख रुपीज मैंने सम एश्योर्ड लिया है, 10 लाख रुपए यहाँ पे बीमा राशि मैंने ली है, ठीक है। रेगुलर इनकम बेनिफिट यहाँ पे 7 साल के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, ठीक है, क्यों क्यों मैं 7 साल के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको शांति भी बताऊंगी इसमें, ठीक है। सो इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट है, आप ये ले सकते हैं, तो ये मैंने ले रखा है। आप चाहे तो टर्म इंश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर, क्यों? आपको प्रीमियम डिस्काउंट करके बताएगा इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिएट प्रेजेंटेशन करते हैं और एलआईसी एक सुपर प्रेजेंटेशन आपके सामने होगा, ठीक है, कस्टमर के नाम के साथ, हाय, है ना? और ये आप देख सकते हैं पूरा प्रेजेंटेशन। 65 ईयर पॉलिसी टर्म, सिंगल प्रीमियम 9,96,000 रुपए। अब यहाँ पे एक बार बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख, टर्म डिसेबिलिटी राइडर 10 लाख रुपए, ठीक है। और ये प्लान का प्रेजेंटेशन सिंगल प्रीमियम है। अब आप देखो इस प्लान में, जैसे मैंने आपको बोला था, या तो बेसिक सम एश्योर्ड या सम एश्योर्ड का सवा, इन्वेस्टमेंट टेबुलर प्रीमियम का 1.25 गुना, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट राइडर होगा, राइट? यानी पहले ही दिन से क्लाइंट को 25% एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, जो उसे मार्केट में कोई नहीं दे सकता, राइट? उसकी वैल्यू पहले दिन से 25% ग्रोथ में, राइट? और उसके बाद उसमें 40 रुपीज पर थाउजेंड सम एश्योर्ड एड होता जा रहा है, राइट? सो
यहाँ पे आप देखो हमने 9,79,000 रुपए प्रीमियम भरा और 12,77,000 रुपए पहले दिन से कवरेज है, जो हर साल बढ़ता जा रहा है। 40,000 इसमें गारंटीड एडिशन होता जा रहा है और 15 लाख रुपीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, जूम करने के लिए मुझे इसे शेयर करना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ये कोड मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ मेरी कम्युनिटी में। अगर आपने नहीं ज्वाइन की तो कर लीजिएगा ज्वाइन। आपके पास जहां से भी लिंक आई होगी उसमें कम्युनिटी लिंक भी होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको शेयर कर दी है 7 ईयर पीपीटी। ओके, यहाँ पे हम इसे जूम करते हैं, जस्ट मिनट। यस, सो यू कैन सी 10 लाख रुपीज समय शॉर्ट, 9,96,000 प्रीमियम जा रहा है। ठीक है, और हियर यू कैन सी 12,77,000 इज कवर। 7 साल के गारंटेड एडिशन के बाद ये बढ़कर के 15,17,000 हो गया। राइट, यानी 7 साल में मेरे इन्वेस्टमेंट फंड का लगभग 50% एडिशन आया। ठीक है, और उसके बाद लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, और फ्लेक्सी इनकम ले लूं तो ये मेरे लिए एज अ एटीएम वर्क करेगा। राइट, सो इस प्रकार से ये 7 साल का है जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, अब सेम जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आज आपको शांति या उत्सव दोनों में से क्या देना चाहिए, 2 साल का ही डिफरमेंट का फर्क है। तो हम आइए शांति को भी कैलकुलेट करते हैं, जीवन शांति को। यहाँ पे हमने पेंशन प्लान्स में 758 जीवन शांति ऑन किया। ठीक है, और अगेन मैंने यहाँ पे नेम ऐड किया, 35 ईयर एज, फीमेल, है ना। डिफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ लिया। 10 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे सम एश्योर्ड लिया है। ओके, और इंसेंटिव ऑप्शन, सो इनफोर्स पॉलिसी सेल्फ है। ओके, क्रिएट प्रेजेंटेशन, डिफरमेंट पीरियड यहाँ पे हमने 5 साल का लिया। ठीक है, सो आप देख सकते हैं दोनों प्लान्स का कंपैरिजन आप कर सकते हैं। ओके, सो आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्लाइंट को क्या देना है। तो मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, शांति में आपको पहले दिन से डेथ बेनिफिट 10,74,000 का मिल रहा है। ठीक है, अगर 7 साल गिन लो तो भी ये डेथ बेनिफिट 11,23,900 रुपीज है। सी मैं किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ। लेकिन अगर मार्केट में उतर रहे हैं आप तो एज अ एडवाइजर उतरिए कि अगर क्लाइंट 10 लाख रुपए लेकर के बैठा है तो मेरे पास क्या ऑप्शन उसके लिए बेटर हो सकता है। राइट, तो देखो वहां पे हम 9,96,000 यानी अप्रोक्स 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पहले दिन से प्रोटेक्शन 13 लाख के आसपास था। राइट, अगले 7 साल में ये प्रोटेक्शन 15 लाख रुपए हो जा रहा है, जो लाइफ टाइम रहेगा। राइट, अब 5 साल के बाद 83,500 आ रहे हैं। 2 साल रुक गए उसी अमाउंट के लिए तो हमारा रिटर्न कितना आ रहा है, 1 लाख रुपीज आ रहा है। राइट, सो बेस्ट, इसीलिए मैंने शुरुआत में आप सभी को बोला था एलआईसी ने बेस्ट प्लान दिया है, बहुत अच्छा प्लान दिया है। राइट, सो 1 लाख रुपए लाइफ टाइम और प्लस डिसेबिलिटी राइडर जो 70 ईयर की एज तक वर्क करेगा, प्लस प्रोटेक्शन बढ़ानी है 10 लाख का और प्रोटेक्शन में ले सकती हूँ। ठीक है, सो ये फायदा है इस प्लान का। इसे भी मैं शेयर कर देती हूँ स्टडी के लिए, आप स्टडी कर सकते हो। वैसे नॉर्मली मैडम 58-60 वाले रिटायर होते हैं, तो उनकी एज पे अगर वर्कआउट करें तो कैसे रहेगा? एक सेकेंड, वो भी मैं लाइव कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। एक ही मिनट, हम एक सिनेरियो ले लेते हैं 58 एज के लिए। राइट, सो यहाँ पे हमने फिर से होल लाइफ सेलेक्ट किया। ठीक है, जीवन उत्सव, मान लीजिए सीनियर सिटीजन। ओके, प्री रिटायरमेंट फेज ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए किसी क्लाइंट की एज 58 ईयर है। ओके, जैसे आपने बोला। ओके, मान लीजिए 10 लाख रुपीज आपने सम एश्योर्ड यहाँ पे लिया है। ओके, रेगुलर इनकम सेलेक्ट किया है, गारंटेड एडिशन पीरियड हम 7 साल का ही लेते हैं। ओके, एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी लेंगे तो 70 ईयर की एज तक
मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, सिलेक्ट कर सकते हैं, टर्म राइडर लेना है ले सकते हैं 75 ईयर की, लेकिन मेडिकल करवाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये कैलकुलेट हो रहा है एंड यू कैन सी इसके लिए प्रीमियम आ रहा है 9,93,000 रुपए। राइट, अब मैंने एक्चुअल सम एश्योर्ड आपको कैलकुलेट करने को बोला था, तो इसका एक्चुअल सम एश्योर्ड कितना बनेगा? 10 लाख, या जो भी सम एश्योर्ड एप्लीकेबल सम एश्योर्ड इसका 1.25 गुना हो गया, 9,93,000। चलो राउंड फिगर 10 लाख भी गिन ले, तो 9,93,000 या 10 लाख का 1.25 गुना होता है 12.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख का पॉलिसी आप बिना किसी स्पेशल रिपोर्ट के एक तो आप दे सकते हो। राइट, अगेन यहाँ पे एलआईसी को चीट नहीं करना, हेल्दी लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ है, तो आप एक्सक्लूसिव नॉन मेडिकल सिंगल के तहत देके आ सकते हो। राइट, और प्रीमियम थोड़ा और बढ़ा सकते हो। एक्चुअल सम एश्योर्ड जो है वो आपका 3 लाख तक बैठे, इतने तक आप देके आ सकते हो। राइट, यानी 11-12 लाख रुपए सम एश्योर्ड आप देके आओगे। ओके, और ये यहाँ पे देखो लाइफ टाइम, यही 15,17,000 रुपए वैल्यू हो जा रही है, 1 लाख रुपए लाइफ टाइम रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीनियर सिटीजन का यानी जो प्री रिटायरमेंट फेज है उनके लिए एक कैलकुलेशन हमने किया। राइट, तो इससे भी मैं आप सभी को शेयर कर देती हूँ। यस, मैडम 64 कर ले वो नहीं का 64 मैंने सिखाया है, अब आप खुद से कैलकुलेट करोगे। चालू नहीं ना होगा। चालू होगा ना, क्यों नहीं होगा? आप लोग एप्लीकेशंस यूज नहीं करते हो। हाँ आप लोग, वही तो चालू नहीं। हाँ वही एक बार वही तो मेरे वास्ते वही तो एक फिर बार एक मैडम। जन फिर से बोलेगा कि मैम मेरे को नहीं उसका कैलकुलेट नहीं करके नहीं, दो। कोई नहीं तो बोलेगा, मैं बोल दूंगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये 64 ईयर एज की मैंने 7 ईयर का पीरियड लिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक बहुत अच्छी चीज इस प्लान की, कि मान लो 64 एज को भी आप 17 ईयर का डिफरमेंट पीरियड दे रहे हो, तो उतना गारंटीड एडिशन हर साल हो रहा है, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस। राइट, तो ये 17 साल की मैंने गारंटीड एडिशन पीरियड लिया है, तो आप देखिए क्या वैल्यू बनती है। 17 साल की टर्म के लिए 6,50,900 रुपए प्रीमियम आ रहा है, लेकिन मेडिकल करवाना पड़ेगा इसके लिए, तो टर्म कम करें। ठीक है, तो स्पेशल 60 अबोव है तो मेडिकल तो वैसे भी आना ही वाला है। ठीक है, बट यू कैन सी कि 6,45,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख है, 17 साल में ये बढ़कर के 16,80,000 रुपए हो रहा है, और फिर 1 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है। ठीक है, आप 7 साल का भी दे सकते हैं, 17 का भी दे सकते हैं। ये भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल, पहुंच गया, आप सभी के पास पहुंच जाएगा 1 मिनट। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। अब लास्ट पार्ट कि इसमें आपका एमडीआरटी कैसे होगा। सो दोस्तों ये सिंगल प्रीमियम प्लान है। सिंगल प्रीमियम प्लान में आपका प्रीमियम का 6% गिना जाता है एमडीआरटी के लिए, या आपका कमीशन। तो आप अगर इसमें कैलकुलेट करेंगे ना, तो एमडीआरटी के लिए कमीशन हमको चाहिए 13,02,500 रुपए। राइट, इस प्लान में हमको मिलता है 2% के आसपास। ओके, तो आप मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 करें, तो 6,51,25,000 प्रीमियम से, 6,51,25,000 रुपए प्रीमियम से आप इसमें एमडीआरटी कोई भी सिंगल प्रीमियम का कोई भी प्लान आप करोगे, 6,51,25,000 रुपए प्रीमियम आप लेकर के आते हो, आपका एमडीआरटी यानी 6,51,000 रुपए की 100 पॉलिसीज आप करेंगे, आपका एमडीआरटी बाय सिंगल प्रीमियम तय है। राइट, बाय कमीशन होगा। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। एक और अनाउंसमेंट है मेरी, और फिर हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, कि आपको जैसे एप्लीकेशंस यूज करने नहीं आती है फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन यूज करना सीख सकते हो। 5 दिन का मास्टर क्लास आ रहा है एलआईसी एप्लीकेशन पे, जिसपे एलआईसी डिजिटल ऐप, एलआईसी एजेंट ऐप, एलआईसी ओएमओ, डायो, सेल साथी, सुपर सेल साथी। हालांकि सेल साथी अभी 3 दिन ही हुए हैं, सुपर सेल साथी में इनबिल्ट हो गया है, आनंदा एप्लीकेशन। ये सारी एप्लीकेशंस मैं आपको 5 दिन में सिखाऊंगी, और एक बार इस साल एनरोल करते हैं आप इसके लिए,
तो 2026 में कभी भी मैंने इसका रिपीट सेशन लिया एप्लीकेशन का तो आपको पेमेंट नहीं करनी है। 1 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपके पास रहेगा जो आप एप्लीकेशन वेबसाइट दोनों पे देख पाएंगे, राइट। सो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, यदि आप आज रजिस्टर करते हो तो ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, कि 2026 में LIC डिजिट, क्योंकि आपको पता है हर बार LIC अपडेट होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है। थर्ड पार्टी एप्स आपको बहुत हैरान कर रही है, राइट। उसकी जगह अगर जैसे मैंने अभी आपको सुपर सेल साथी में कैलकुलेशन करके बताया, राइट, अभी कहीं पे ये प्लान अवेलेबल नहीं है। तो आपको अगर एप्स चलानी आएंगी, आप वहीं से सर्विसिंग वगैरह सब ठीक से कर पाओगे, लेकिन चलाने तो आना चाहिए ना, राइट। इवन कस्टमर के यहाँ एंट्री भी ले सकते हो, राइट। 16 को मैं इस पे और डिटेल में सेशन लूंगी, 16 तारीख को और डिटेल में सेशन लूंगी, लेकिन आज जो एनरोल करेंगे ना इसके लिए 2026 में डिजिटल LIC एप्स यानी एप्लीकेशंस की जो भी ट्रेनिंग पेड आई, आपको फिर से इस रिपीट सेशन के लिए पेमेंट नहीं करनी। सो 999 प्राइस है, आप 9879054796 पे पेमेंट करके रजिस्टर कर सकते हो, अपनी सीट को बुक कर सकते हो। और ध्यान रखिए जिन्होंने फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए रजिस्टर किया उनको पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्टर में 2026 में आपको राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी से कोई भी कोर्स आ रहा है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी। जो लोग नए हैं, फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स आपको 0 से हीरो बना सकता है। फाउंडेशन, बिजनेस स्ट्रेटेजीज, नीश स्पेशलाइजेशन और डिजिटल, यानी 0 से एडवांस तक का सब टॉपिक, HNI, NRI, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, सब कुछ इसमें, एप्लीकेशन, PPT, कैनवा, जूम, यूट्यूब, FB, सब कुछ इस 1 साल के सिलेबस में। तो यदि कोई इसके लिए एनरोल कर रहा है तो पेमेंट नहीं। एक क्लास हो चुकी है, हर मंगलवार को इसकी क्लास रहती है 8 बजे, और उसके अलावा ये जितने भी सेशन है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता। इंस्टॉलमेंट सिस्टम अवेलेबल है, अगर आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, राइट। सो 2 अनाउंसमेंट वाज देयर फ्रॉम माय साइड। आज के आज के सेशन को आप क्या रेटिंग देंगे, और जिसे भी क्वेश्चन है अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। आज के सेशन को आप 10 में से क्या रेटिंग देंगे प्लीज।